ओम गंगणपते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरी राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सकट चौथ की कथा सुना रहा हूँ। सकट चौथ का व्रत सोमवार 29 जनवरी को रखा जाएगा, यानी आज के दिन सकट चौथ का व्रत है। और इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा में व्रत कथा का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है, यानी कथा सुनने का विशेष महत्व है। सकट चौथ का व्रत माताएं संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं और पूजा करके सकट माता की कथा पढ़ती हैं। इस कथा को पढ़ने व सुनने से सुखी संपन्न और खुशहाल होने के साथ ही संतान की दीर्घायु होती है। भगवान गणेश हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान गणेश जी की कई पौराणिक कथाएं हैं। आज मैं आपको दो ऐसे ही कथाओं के बारे में जानकारी दूंगा। यह कथा बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। इन कथा के श्रवण करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हारकर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, आवा इस बार नहीं पका है। आपके राज्य में शादियां हैं और अगर आवा नहीं पकेगा तो बर्तन कहाँ से आएंगे। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि प्रारंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता, यानी राजा की आज्ञा हो गई। अब राजा आज्ञा है, उसको टाल कौन सकता है। सभी के घर से एक बलि जाने लगी और आवा पकने लगा और राज्य में जो भी कार्य होते थे वह संपन्न होने लगे। एक बार की बात है, एक दिन जब आवा में लड़के की बारी आई, एक बुढ़िया माई का एक ही लड़का था और उसका कोई सहारा नहीं था। लेकिन बुढ़िया माई सकट चौथ का व्रत रखती थी। अब बुढ़िया माई के लड़के की बारी आई, वहाँ पर दूत आया और बोला कि लड़के को तैयार कर दो, आवा में बैठाना है। बुढ़िया माई परेशान थी, राज आज्ञा थी, कुछ कर नहीं सकती थी। उसने लड़के को तैयार किया और तैयार करने के बाद में लड़के को सुपारी और धूप दी। भगवान गणेश जी के सामने चढ़े हुए सुपारी और धूप दे दी। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया माई बोली कि बेटा ऐसा करना, भगवान गणेश जी का नाम लेकर के उसमें बैठ जाना, भगवान गणेश तेरी रक्षा करेंगे। इधर बुढ़िया माई भगवान गणेश जी के सामने बैठ गई। ओम गंगणपते नमः मंत्रों का जाप करते हुए भगवान गणेश जी प्रार्थना करने लगी। उधर आवा में लड़के को बैठा दिया गया। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, लेकिन इस बार आवा बहुत जल्दी पक गया। यह देख करके कुमार बड़ा विस्मित हुआ। उसने जैसे आवा खोला तो उसमें उस लड़के के साथ साथ जो पहले लड़कों की बलि दी गई थी, सारे लड़के वहाँ पर खेल रहे हैं। यह देख करके वह भयभीत हो गया और राजा के पास जाकर के बोला, महाराज बड़ा ही विचित्र विस्मय घटना देख करके आया हूँ। जो लड़कों की हमने बलि दी थी पहले, वह सारे लड़के बुढ़िया माई के लड़के के साथ जीवित हो गए और उनका कुछ नहीं बिगड़ा और आवा भी एक दिन में पक गया। यह सुनकर के राजा भी विस्मित हुआ। उसने बुढ़िया माई को बुलाया और कहा कि हे बुढ़िया माई, तुम में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आवा भी पक गया और तेरे बच्ची का कुछ नहीं बिगड़ा। उसने कहा, महाराज मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं तो विघ्न विनायक भगवान गणेश जी का सकट चौथ का व्रत करती हूँ, जिससे संतान की लंबी आयु होती है और स्वयं भगवान गणेश जी रक्षा करते हैं। यह सुनकर के राजा ने डोटी पिटवा दी कि आज के बाद कोई भी लड़के की बलि नहीं देगा और साथ ही सभी लोग भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे, सकट चौथ का व्रत रखेंगे। उसी समय से सकट चौथ का व्रत रखा जाने लगा। जो भी इस व्रत को करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक दिन भगवान गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके एक चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर के घूम रहे थे, मेरी कोई खीर बना दे। सभी लोग हंसने लगे। तभी एक बुढ़िया माई बोली कि ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटे से बर्तन लाई। भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माई बर्तन थोड़े बड़े लाओ। बुढ़िया बोली, छोटी सी तो आपके दूध है और एक चुटकी चावल है, इसके लिए तो एक कटोरी बहुत है, बट नहीं तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो लेकर के आओ। बुढ़िया माई ले आई। बोली कि बालक की जिद्द लेके जाती हूँ। लेकिन जैसे क्या भगवान गणेश जी ने उसमें चावल डाले, दूध डालना प्रारंभ किया, चम्मच में से दूध खत्म ही नहीं हो रहा था। पूरा भगोना भर गया, घर के सारे बर्तन भर गए, खीर बनना शुरू हो गई। बड़े बड़े भगोने आए, सभी खीर से भर गए। उसने बुढ़िया माई ने बोला कि अब मैं इस खीर का क्या करूं, पर पूरे गांव को न्योता दे दूं।
पूरा गांव जेमने आया, सभी विस्मित होकर के देखने लगे। तभी बुढ़िया माई की बहू ने चुपके से थोड़ी सी खीर निकाल करके कहा, हे भगवान गणेश जी आप खीर पालो, और वह खा गई। सारा गांव भोजन कर गया, सभी बुढ़िया माई की जय जयकार करने लगे। तभी भगवान गणेश जी आई, बुढ़िया माई बोली खीर खा ले। भगवान गणेश जी बोले खीर तो तेरी बहू ने पहले ही खिला दी। बुढ़िया माई समझ गई ये तो स्वयं गजानन भगवान है, चरणों में गिर पड़ी। भगवान गणेश जी ने उन्हें सुखी होने का वरदान दिया। तो जिस प्रकार से बुढ़िया माई के कष्ट हरे, भगवान गणेश जी सभी के कष्टों को हरते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। इन दोनों कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम गंगणपते नमः।